प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट दिल्ली से बात कर रहा हूं और आज 14 सितंबर आज है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस एक्चुअली भाषा क्या है उसके बारे में हमने शायद पहले भी कभी बात करी है। हिंदित्व मॉलिक्यूल होता है, 24 मॉलिक्यूल से शरीर बनता है, 24 मॉलिक्यूल से ब्रह्मांड बनता है और 24 मॉलिक्यूल से हर चीज बनती है। वो जैसे पहले कहा जाता था 5 तत्वों से सब कुछ बना है, पर एक्चुअली 5 तत्वों से सब कुछ बना है नहीं बना है वो मुझे मालूम नहीं, पर 5 शरीर जरूर होते हैं। जीवित प्राणी में 5 शरीर होते हैं, 5 शरीरों में डिवाइड कर सकते हैं हम जीवित प्राणी को। इस बारे में चर्चा काफी हो चुकी है और उनका नाम जो तत्व आकाश पृथ्वी जलवायु अग्नि लेते हैं तो वो इस शरीर में 5 शरीरों के नाम हैं। पुट टुगेदर में एक नाम मिल जाता है, नामकरण जो कहते हैं उसको, लेकिन नामकरण मिलता है हिंदित्व मॉलिक्यूल की कारण। हिंदित्व मॉलिक्यूल क्या होता है? हिंदित्व मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो भाषा को जन्म देता है। यानी आप समझो कि साउंड एनर्जी जो है वो हिंदित्व मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऐसा मैं कहूं तो कोई वो नहीं है। साउंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप समझे तो साउंड एनर्जी मतलब हिंदित्व मॉलिक्यूल और ऊर्जा मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन। साउंड एनर्जी का उपयोग अगर करना सीख लें, समझ लें, खासकर कन्याओं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये अकूत योग और श्वास योग और खासकर निश्चल हवन और षोडशी हवन जो बने हैं वो साउंड एनर्जी का उपयोग करते हैं। साउंड एनर्जी आपकी हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, या मैं ये कहूं कि हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी साउंड एनर्जी पर आधारित है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो म्यूजिक थेरेपी है या जो बहुत सारे जो ये म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं बने हैं जो थेरेपी का काम करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम है, तो वो साउंड एनर्जी पर ही आधारित है। और साउंड एनर्जी हिंदित्व मॉलिक्यूल के से बनती है। हिंदित्व मॉलिक्यूल 24 मॉलिक्यूल से बनता है शरीर, जीवित शरीर की बात कर रहे हैं हम। तो 24 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल हिंदित्व कहलाता है। उस हिंदित्व का मतलब ये नहीं है कि हिंदी से रिलेटेड है वो, ना। हिंदित्व अलग चीज है और हिंदी अलग चीज है। हिंदी तो भाषा है, हिंदित्व जो है साउंड एनर्जी को मेंटेन करता है। अगर आप हिंदित्व तत्व को मेंटेन करते हैं तो आपकी साउंड एनर्जी जो है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगी। HBM टेक्नोलॉजी, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, वो बिल्कुल डिपेंडेंट ही साउंड एनर्जी के ऊपर है। अब साउंड एनर्जी को समझने के लिए आप ये मत समझे कि जो आप बोल रहे हैं वो साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी में जब आप बोल रहे हो लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही, देखिए 2 चीजें होती है समझने की। एक तो वॉल्यूम, किस उस पर बोल रहे हो आप और कितनी जोर से बोल रहे हो। वॉल्यूम का मतलब कितनी जोर से बोल रहे हो या कितनी धीरे बोल रहे हो। और वाइब्रेशंस, क्या बोल रहे हो और कितनी जोर से बोल रहे हो, 2 अलग अलग चीजें हैं। तो हिंदित्व मॉड्यूल जो है दोनों को, पूरी एनर्जी का मतलब दोनों चीजें हो गई उसके अंदर, तो उसको कंट्रोल करता है। आपका वॉल्यूम चाहे 0 हो और शब्द ठीक है तो वो आपको फायदा देंगे। और खाली आपको नहीं फायदा देंगे, आपके सामने वालों को भी फायदा देंगे, सुनने वाले को भी फायदा देंगे। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कहा जाता है अरे वो क्या बोलते हैं, उनकी भाषा सुन करके और उनके शब्दों का उच्चारण सुन करके आनंद आ जाता है। तो वो बेसिकली उनमें शब्द उन्होंने ठीक चुने तो आपको शब्दों में आनंद आएगा। और अगर आपकी भाषा की शैली ठीक है, बोलने का तरीका ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, आपका वॉल्यूम कंट्रोल ठीक है। म्यूजिक में आलाप क्या है? आलाप साउंड एनर्जी तो का वेरिएशन ही तो है और हार्ट बीट मॉड्यूलेशन, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं।
अभी दिखाया था बारिश, वर्षा होती है साउंड एनर्जी से, दीपक जल जाते हैं, दीपक राग, ये सब संभव है। हिंदित्व मॉलिक्यूल को आपको जागृत करना होगा, मेंटेन रखना होगा। जागृत तो होता ही है, ये मेंटेन करना होगा। और इसके लिए है क्या भाई, साउंड एनर्जी, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आलाप करके नहीं, शब्दों का चुनाव और उन शब्दों को फिर उच्चारण का तरीका, और आपका हार्ट बीट उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। दिल से निकले शब्द, दिल से दुआ करते हैं, तो उसमें दिल से दुआ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कुछ दे रहा है। दिल से दुआ अगर आप करते हैं तो यानी आपका हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी काम कर रही है। भाई इतना ही समझ सकते हो आप इसको। इससे ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको फायदा नुकसान, फायदा हो भी रहा हो तो वो ना हो। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फाउकोलॉजी की देन है। फाउकोलॉजी से निकली है ये हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, और इसका उपयोग किया जाता है हिंदित्व को जागृत और मेंटेन रखने के लिए। और क्या कहते हैं उसको, भाषा, मातृभाषा जो है वो हिंदित्व मॉलिक्यूल के कारण ही सबसे आसान समझना होता है। बाकी सीखनी पड़ती है, पर मातृभाषा अपने आप आती है। कारण जब आप गर्भ में होते हैं, पेट में होते हैं, तो मातृभाषा सीख लेते हैं। पीछे सीख कर नहीं आते मातृभाषा। मातृभाषा जब सीखी जाती है जब आप गर्भ में होते हैं। तो अब समस्या यही है कि आज की तारीख में हमें इन चीजों का पता ही नहीं था, तो हम लोगों ने कभी गर्भ का जो समय उसका उपयोग ही नहीं किया, और उसका रिजल्ट बीमार बच्चों का पैदा होना। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पर। कि जो गर्भ, जबकि महाभारत में अभिमन्यु का एक एग्जाम्पल अवेलेबल है, अश्वत्थामा का एग्जाम्पल अवेलेबल है। तो मातृभाषा जो है वो आप गर्भ में ही सीख लेते हैं, उसको आपको बाकी चीजें आपको बाहर आकर के सीखनी पड़ती हैं, कोई भाषा सीखनी हो तो, लेकिन मातृभाषा नहीं। क्यों? मातृभाषा जो है हिंदित्व मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट होती है और वो जागृत होता है। हिंदित्व जो मॉलिक्यूल है वो जागृत होता है, तो इसलिए वो भाषा आप गर्भ में सीख लेते हैं, मातृभाषा। तो आज हिंदी दिवस है। हिंदी की बात हम कर रहे थे निधि अभी तो तत्व की बात कर रहे थे कि मातृभाषा के लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, ये समझा हमने। और हम बात कर रहे थे एनर्जी की, साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी का उपयोग हम लोग हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर करते हैं। तो आप समझ लो कि आपके शरीर के सारे तरह के रोग इससे ठीक हो सकते हैं। सारे तरह के रोग ठीक हो सकते हैं इससे, खासकर न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मेंटल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है तो साउंड एनर्जी का उपयोग एचबीएम टेक्नोलॉजी के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं मेंटल एफिशिएंसी इंप्रूव करने का। ये बहुत ही मतलब फाउकोलॉजी कमाल है, उसने क्या क्या बता दिया, क्या क्या सिखा दिया जीवन को लग्जूरियस जीने के लिए, लग्जरी लाइफ। और साउंड एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो योग क्रिया है, योग
की जो क्रिया है, योगा की, योग एंड योगा की जो क्रिया है, उसको नाम दिया गया है दशांश योग। दशांश योग एक दशांग योग है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। दशांश योग 10 अंशों को वाइब्रेट करके, मतलब उनको उनके मिश्रण से बना है ये, 10 अंशों को मिलाकर के योग बना है ये दशांश योग। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, पर इसमें हवन इन्वॉल्व है, ये समझ लेना आप। हवन बहुत जरूरी है इसके लिए। दशांश योग का उपयोग तभी कर पाओगे आप, साउंड एनर्जी का उपयोग तभी कर पाओगे आप। और वो भी जो करना है, हवन करना है, वो कपूर का हवन करना है। कपूर होता है ना, वो जो जलाते हैं, जो जलाने के काम भी आता है और खाने के काम भी आता है। इससे वो पेट के प्रॉब्लम्स को भी काफी हद तक हल करता है, इन्फेक्शन को। कुछ कपूर ऐसे हैं, पता नहीं वो नाम बताया था मेरे को, कुछ है भीमसेनी कपूर था, क्या था, कोई कपूर तो है जो दवाइयों में काम आता है, उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद वालों से पूछ सकते हो आप ये बात। जड़ी बूटी, एक जड़ी बूटी के रूप में ही उपयोग होता है उसका। तो उससे हवन करना है। अगर आप उससे हवन करेंगे, अगर क्या करना ही पड़ेगा आपको उससे हवन, कोई चॉइस नहीं है। दशांश योग तभी पूरा होगा जब आप उससे हवन करेंगे तो। और आहुति भी किसकी देनी है? अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, वो मैं देख करके पढ़ के बताऊंगा आपको। 24 मॉलिक्यूल का कुछ आता है उसमें, अणु सत्यम 24 सत्यम, ऐसे ही कुछ आता है, पता नहीं, मैं देख के बताऊंगा। या इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें तो शायद मिल जाएगा आपको। दशांश योग, दशांश योग से आप साउंड एनर्जी का वो नियंत्रण करते हैं। और साउंड एनर्जी के नियंत्रित साउंड एनर्जी आपको वो लाभ पहुंचा सकती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में क्लॉटिंग कभी नहीं होगी। ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, दिमाग में क्लॉट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से न्यूरो की प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर पैरालिटिक अटैक, कॉमा। तो अगर आप दशांश योग का अभ्यास करते हैं तो आपको ये जो चांसेस हैं, क्लॉटिंग होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। और आपको हियरिंग एड की शायद जरूरत ना पड़े। दशांश योग खासकर अर्ली उम्र में तो नहीं पड़ेगी। अर्ली उम्र का मतलब है कि 70 साल तक नहीं पड़ेगी। उसके बाद का मैं कह नहीं सकता कि आप मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दशांश योग, और ये करना भी होता है हफ्ते में 1 दिन, पर दिन है बुधवार, ताऊ अकूतनाथ दिवस। हर बुधवार को ये करना होता है। और दशांश योग, और इसमें जो हवन होता है निश्चल हवन, उसका नाम भी है दशांश हवन। निश्चल हवन कस्टमाइज टू दशांश योग। और आधा घंटा चाहिए कम से कम। और अगर आपको न्यूरो की कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे बचने के लिए मात्र आधा घंटा लगाना है रोज, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये फायदे, और क्या फायदे देगा आपको? ये और फायदे इतने देगा कि आपका जो आवाज जो निकलेगी, आप जो बोलेंगे, वो शब्द ऐसे होंगे जो सामने वाले को
आनंद देंगे, सुनने वाले को आनंद आएगा। ये तभी संभव है जब आपका ये जो हिंदित्व मॉलिक्यूल जो है ये समय के साथ और आपके बाकी मॉलिक्यूल के साथ बढ़िया से सिंक्रोनाइज्ड होगा। 24 मॉलिक्यूल होते हैं, इस बारे में पहले बन चुकी हैं वीडियोस, पहले बताया जा चुका है। फिर आगे फिर दोबारा से रिपीट कर देंगे तो वो कर सकते हैं, वो देखेंगे कि कब मौका मिलेगा या उस मौका आएगा तब करेंगे। आज तो हिंदित्व मॉलिक्यूल की बात करने का टाइम था, क्योंकि इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी मार्केट में अवेलेबल है नहीं। दशांश, और अच्छा इसका नाम दशांश ही क्यों दिया गया? इसमें जितने भी पहले वो लोग थे जो 10 दिशाओं का ज्ञान रखते थे, उनका उपयोग करते थे। हम लोग KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन, अगर आप ये देखेंगे तो यहां कहीं पर लिखा हुआ, ये देखिए वैदिक टेक्नोलॉजी, KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन, यहां देखेंगे तो लिखा हुआ है KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन। तो ये फाउकोलॉजी और ये सब इसी की ही देन है, और इसके ऊपर ही आधारित है ये सारे सिस्टम जो नए आए हैं। जो भी आप नया नाम सुनो या जहां पर भी निश्चल जुड़ा हुआ सुनो, जहां पर भी आप योग की बात करो, योगा की नहीं, योग की बात करो, तो समझो कि वो KRD टेक्नोलॉजी और 10 डायमेंशन से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। 24 मॉलिक्यूल की बात करो, उसी से कनेक्टेड है। 5 शरीर की बात करोगे तो वो उसी से कनेक्टेड है। तो आज हिंदित्व मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी देने का समय था। अब वो मैंने थोड़ा सा बताया उसके बारे में, और उसका उपयोग करने के लिए दशांश योग का अभ्यास रोज आधे घंटे 30 से 40 मिनट, और हवन बुधवार को, मतलब 30 से 40 मिनट बुधवार को है ये। हर बुधवार को 30 से 40 मिनट आपको निकालने होंगे। और समय, इसका उपयोगी समय जो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है, या तो सुबह 4 बजे से 9 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, या शाम को 4 बजे से लेकर 11 बजे तक, कभी भी कर सकते हैं। और वैसे बेस्ट मुहूर्त इसका अगर देखें तो वो 7 बजे है, सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे। दशांश योग विधि आप जान सकते हैं, किसी भी निश्चल मंदिर से जाकर के जान सकते हैं विधि, या इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी ये विधि, तो आप उससे देख सकते हैं। हिंदी दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हिंदित्व को जागृत करें, साउंड एनर्जी का उपयोग करें, और उससे अपने और अपने परिवार के, अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने ऑफिस के, खास ऑफिस के प्रोफेशन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई बात ऐसी कह दो जो टीम को टीम मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड एनर्जी का मेंटेनेंस टीम एनर्जी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टीम के साथ यज्ञ करते हैं, ये हवन करते हैं, दशांश हवन यज्ञ जो है, आप अगर टीम के साथ बैठकर करते हैं, अपनी प्रोफेशनल टीम, तो आपको ये आपकी पूरी टीम को इतना लाभ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एफिशिएंसी, ये मेंटल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और सिंक्रोनाइजेशन लाता है। यानी टीम के अंदर अगर मेंटल सिंक्रोनाइजेशन हो जाए तो प्रोजेक्ट फेल होने का स्कीम ही नहीं है, चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। फैमिली में अगर हम अपनी फैमिली को एज ए टीम माने तो वो फैमिली में कोई प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है। मेंटली सिंक्रोनाइज, कैसी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए उसका समाधान ऐसे हो जाएगा। 1 और 1 11 होते हैं,
तो वो 1 और 1 11 का जो कंसेप्ट है वो इसी ने प्रूव किया है, दशांश योग ने। तो मैं आशा करता हूं कि इसको आप समझेंगे और इसका उपयोग करेंगे और अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को और खासकर अपने टीम को इससे प्रसन्न रखने का और उनको मेंटल एफिशिएंसी, सिंक्रोनाइजेशन का लाभ मिलेगा और लाभ मिलता है और इसको उठाएंगे। तो आज हिंदी दिवस की एक बार फिर से सबको शुभकामना और हिंदीत्व मॉलिक्यूल का उपयोग करें। मिला तो हुआ ही है, उसका उपयोग करो। उपयोग करने के लिए प्रोसीजर अवेलेबल है, करना ही कुछ नहीं। हफ्ते में 1 बार बुधवार को मात्र 7 बजे कर लो तो बेस्ट है, नहीं तो उसके आसपास जो भी उतने ड्यूरेशन जो बताई गई है 4 से 7, 4 से 9, 4 से 11, 4 से 9 और 4 से 11, सुबह 4 से 9 और शाम को 4 से 11 इसमें करें आप तो आपको लाभ ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि उस समय में वातावरण जो है वो इसके फेवर में होता है। सुबह पीताम्बरो एनर्जी अवेलेबल होती है और शाम को ब्लू ब्रीजो एनर्जी अवेलेबल होती है, तो इनका उपयोग भी हो जाता है इस हवन में। तो आप इसको देखें, समझें और इसका उपयोग करें। आज के लिए इतना ही।